गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धि लाइव ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त और दुरुस्त होंगे। मैं भी अपने घर में अच्छी हूँ। तो जी आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह 5:30 बजे से। जैसे कि डेली मैं सुबह 5:30 बजे तक उठ जाती हूँ, क्योंकि ऐसा रहता है ना, सभी को जल्दी जाना रहता है, तो मुझे ना टाइम से ही उठना पड़ता है। और टाइम से मतलब सुबह जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो सभी गृहिणियों को सुबह जल्दी ही उठना चाहिए, और उठने से ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, घर के काम भी जल्दी निपट जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, उठने के बाद मैंने ना सबसे पहले स्वेटर पहना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है। तो बाहर जाने से पहले ना सबसे पहले मैं स्वेटर को पहन लेती हूँ, क्योंकि बाहर ना बहुत ज़्यादा ठंड रहता है, ठंडा मौसम रहता है ना, तो सारा स्वेटर वगैरह और शॉल वगैरह पहन के ही मैं बाहर निकलती हूँ। तो फिर यहाँ पे देखिए, बस मैं आ गई थी बाहर, और उसके बाद ना मैंने पूरे घर की लाइट्स ऑन की थी। और यहाँ पे लाइट्स ऑन करने के बाद फिर मैंने सबसे पहले अपना जो मेन गेट है उसको खोला, और वहाँ पे पानी वगैरह डाला। तो सबसे पहले उठने के बाद ना अपना मेन गेट खोलना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी घर का दरवाज़ा खुल जाता है ना, उतना अच्छा ही रहता है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, मैंने पानी गर्म होने लगा दिया है, क्योंकि ऐसा रहता है ना, कभी कभी लाइट चली जाती है ना, तो मैं ना जब उठती हूँ ना, तो सबसे पहले पानी गर्म होने लगा देती हूँ, क्योंकि लाइट का ऐसे ही रहता है, कभी रहती है कभी चली जाती है। और ऐसा रहता है ना, सारे लोग जाते हैं तो सब लोगों का नहाना धोना भी रहता है ना, तो इसीलिए मुझे ना टाइम से पानी लगाना पड़ता है। और देर से उठती हूँ ना, तो फिर ऐसा रहता है, कभी कभी लाइट नहीं होती है, तो फिर दिक्कत हो जाती है पानी गर्म करने के लिए। तो फ्रेंड्स ना, हम गृहिणी की कुछ आदतें होती हैं जो हमें बदलना चाहिए। जैसे कि सुबह ना रोज़ जल्दी उठ जाना चाहिए ना। तो जल्दी उठने से मतलब फ़ायदा ये रहता है कि टाइम से सारे काम भी हो जाते हैं, और ऐसा रहता है खुद के लिए भी टाइम मिल जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ब्रश करने के बाद सबसे पहले ना मैंने भगवान के आगे हाथ जोड़े, क्योंकि यहाँ पे मंदिर भी मैं सुबह ही खोल देती हूँ। और देखिए, दिन की अच्छी शुरुआत होती है सुबह में, आप भगवान का नाम लेते हो, भगवान को याद करते हो ना, तो पूरा दिन जो होता है ना, बहुत ही अच्छे से निकलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, अभी देखिए मैंने ना पानी जो है वो गर्म होने रख दिया है। और फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है, तो सुबह में ना एक आदत ही पड़ गई है कि सुबह उठने के बाद मैं गर्म पानी ज़रूर से लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए, गर्म पानी के साथ ना मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये वो है ना, एक ड्राई पाउडर ले रही हूँ, जो थोड़ा सा ना पेट के लिए ठीक रहता है, क्योंकि आजकल ना देखिए कितनी बीमारी चल रही हैं। तो ये जो होता है ना पेट, मतलब हमारा जो पेट होता है उसमें कोई ना कोई बीमारी तो रहती ही है। तो यहाँ पे इसीलिए मैं सुबह में गर्म पानी के साथ वो ज़रूर से ले रही हूँ आजकल। और कुछ दिनों पहले मैंने लिया था, तो बीच में बंद कर दिया था, क्योंकि मैं भूल जाती थी जल्दी जल्दी घर के कामों में। फिर ऐसा रहता है ना, कोई चीज़ की अगर आपको हैबिट हो जाती है ना, तो फिर ठीक रहता है। अच्छी चीज़ की तो आदत डालना ही चाहिए, कुछ अच्छी चीज़ हो तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, अभी ना मैंने ना पानी पिया, उसके बाद ना गोलू एकदम से उठ गया था, रोने लगा था। तो पहले मैंने सोचा उसको सुला देती हूँ, तो उसको सुलाने में भी मुझे 15 से 20 मिनट लग गए, क्योंकि उठते समय ना ऐसा रहता है कि जब तक मैं उसको गोदी ना लूँ ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा रोना शुरू कर देता है। तो मैंने सोचा पहले मैं उसको सुलाती हूँ, क्योंकि वो सो जाता है, फिर मेरा आराम से सारा काम हो जाता है। क्योंकि जल्दी उठ जाओ ना, तो फिर ऐसा रहता नहीं, जल्दी जल्दी काम की जल्दी नहीं होती है, आराम आराम से सारे काम हो जाते हैं, और इतनी टेंशन भी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ना मैंने पूरे घर में झाड़ू तो अभी नहीं लगाई है, मैं किचन में झाड़ू पहले लगा लेती हूँ ना, ताकि मैं जो अपना खाने पीने का काम है वो शुरू कर सकूँ। बाकी पूरे घर में मैं झाड़ू लगाऊंगी बाद में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, मैंने जो आलू है ना उनको कट कर लिया है। और यहाँ पे मैं आज प्याज आलू की सब्ज़ी सबके लिए बनाऊंगी, क्योंकि आज सारे लोग ही जल्दी जाएंगे, क्योंकि सिद्धि के तो एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वो तो टाइम से जाएगी, बाकी मम्मी और हस्बैंड भी जल्दी ही जाएंगे। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं खाना पीना जो है वो बना दूंगी, बाद में फिर मुझे इतनी टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि टाइम से सबको खाना पीना भी देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने देखी सब्ज़ी बनने रख दी है, और उसके बाद मैं आ चुकी थी झाड़ू लगाने के लिए। तो यहाँ पे अभी सारे लोग ही सोए हुए हैं, और ऐसा रहता है सारे लोग तो उठते ही अपने काम में लग जाते हैं, बाकी मुझे ना टाइम से उठना पड़ता है। और हम गृहिणियाँ ना अगर टाइम से उठ जाए ना, तो ना सारा काम जो होता है वो भी टाइम से हो जाता है। तो कुछ अच्छी आदतें होती हैं वो हम गृहिणियों को ज़रूर से अपनाना चाहिए, जिससे हमारी ज़िंदगी ना बदल जाती है।
और अच्छी आदतों से अगर ज़िंदगी बदलती है तो अच्छी आदतें ज़रूर से अपनाना चाहिए। और सुबह उठने के ना ढेर सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो अपनी हेल्थ भी अच्छी रहती है, सुबह सुबह की जो मतलब फ्रेश जो हवा होती है, मतलब ताज़ी जो हवा होती है वो भी मिलती है। चाहे सर्दी हो या गर्मी, अगर आप एक बार उठ जाते हो ना तो फिर आलस भी नहीं आता है। तो ऐसा लगता है उठने से पहले तो ऐसा लगता है कि नहीं उठो, सर्दी है, उठने का मन भी नहीं करता। पर अगर एक बार आप उठ जाते हो ना फिर ना आलस नहीं आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बातें करते करते मेरे ना पूरे घर में झाड़ू भी लग गए और उसके बाद फिर यहाँ पे सब्जी भी बन गई थी। तो मैंने सोचा ना आटा भी मल देती हूँ क्योंकि सबको बहुत जल्दी जाना है। तो ऐसा रहता है ना, बाकी जो काम है वो मैं बाद में करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सबको नाश्ता वगैरह कराऊँगी क्योंकि सभी को जल्दी जाना था और फिर मुझे सिद्धि को भी उठा के उसको भी रेडी करना है। तो उससे पहले मैं फटाफट जो है नाश्ता रेडी कर देती हूँ और फिर उठा के सिद्धि को भी रेडी करूँगी क्योंकि बच्चे भी ना ऐसे ही रहता है बच्चों के साथ भी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए फटाफट मैंने आटा छान लिया था। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो सिद्धि है ना तो वो थोड़ा सा उसे लगता है थोड़ा सा टाइम उठने में। तो यहाँ पे देखिए जब तक मैं आटा वगैरह मारूंगी उसके बाद फिर सिद्धि को उठा के उसको नहला के मुझे ना टाइम से उसको भी स्कूल भेजना पड़ता है क्योंकि बच्चों के साथ तो ऐसे ही रहता है। बच्चे खुद से नहीं उठते हैं जब तक उन्हें उठाओ ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए फटाफट मैंने सिद्धि को उठाया और उसके बाद फिर मैंने ना उसको रेडी किया क्योंकि ना बच्चे ना खुद जो है अच्छे से तैयार नहीं हो पाते हैं। तो फिर हम जो है मम्मियों को ही रेडी करना पड़ता है बच्चों के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सिद्धि का लंच बॉक्स भी मैंने रख दिया है और फिर हस्बैंड को भी जाना था, मम्मी को भी जाना था ना। तो फिर सबको मैंने भेज के तभी मैंने सोचा ना आराम से मैं काम करूँगी, मतलब पोछा वगैरह ना मैं आराम से ही लगाऊंगी। तो यहाँ पे सारे लोग जा चुके हैं, आज सारे लोग ही जल्दी चले गए। बाकी अभी विधान को मैंने ना टीवी में लगा दिया था। तो विधान तो टीवी देखने लगा था उठ के ही, क्योंकि बच्चे ऐसे रहता ना उठते ही बोलते हैं कि मम्मा मुझे कार्टून देखना है। तो उसको मैंने कार्टून देखने में लगा दिया था। बाकी गोलू अभी सो रहा है, तो गोलू नहीं उठा है। तो इतनी देर में मैं फटाफट पोछा लगा लेती हूँ क्योंकि बच्चों के साथ फिर बहुत सारे काम होते हैं, उनको भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरे घर में पोछा लगाऊंगी और मम्मी सारे लोग ही जा चुके हैं क्योंकि आज सभी को जल्दी जाना था तो सभी निकल चुके हैं घर से। तो मैंने सोचा चलो अब सब चले गए हैं तो अपना काम है वो मैं भी फटाफट निपटा लूँगी क्योंकि उठते ही फिर बच्चों के भी ढेरों काम रहते हैं, बच्चों को भी संभालना पड़ता है। और अगर आप जल्दी उठ जाते हो ना तो सारे काम ही अच्छे से हो जाते हैं, टाइम से हो जाते हैं। तो यहाँ पे पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे सारे काम टाइम से हो जाएं क्योंकि अगर हम गृहिणियाँ जल्दी उठ जाते हैं तो सारे काम जो होते हैं वो टाइम से हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी सुबह के 8:30 बजे का टाइम हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो सिद्धि भी मतलब 8 बजे तक निकल जाती है स्कूल के लिए। और बाकी फिर आज मम्मी भी जल्दी चली गई, हस्बैंड भी जल्दी चले गए। तो सबसे पहले ना मैंने उनका ही काम देखा, मैंने कहा बाकी काम मैं बाद में आराम से करती रहूँगी क्योंकि काम तो मतलब ऐसा रहता है सबको जाना रहता है तो पहले उनको ही देखना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए पूरे घर में पोछा लगाने में मुझे टाइम लगता है, मतलब आधा घंटा पूरा पोछा लगाने में ही लग जाता है। और यहाँ पे हस्बैंड की गाड़ी खड़ी होती है ना अधिकतर, तो मैं यहाँ पे जिस दिन हस्बैंड गाड़ी अपनी फ्रेंड्स वगैरह को देते हैं तो फिर नहीं लाते हैं तो उस दिन तो मैं केवल पोछा ही लगा देती हूँ। बाकी यहाँ पे जब भी गाड़ी खड़ी होती है ना तो मुझे धुलाई करना पड़ती है क्योंकि ना गाड़ी जो होती है उसमें मिट्टी होती है तो फिर यहाँ पे गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे ना अधिकतर मैं धुलाई कर देती हूँ, पोछा बहुत कम से लगाती हूँ क्योंकि थोड़ा सा एरिया है ना तो धुलाई कर दो ना तो जो मिट्टी वगैरह होती है वो भी निकल जाती है और अच्छे से साफ़ सुथरा भी लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए पूरे घर में तो मैंने पोछा ही लगाया था, बाकी इतने बीच में मैंने धुलाई कर दी थी। और आप देख सकते हैं मेरा गोलू भी उठ गया था इतनी देर में। तो गोलू को मैंने दूध पिलाया और उसके बाद यहाँ पे फिर मैं ना फटाफट जो है जो कपड़े धुलने को थे ना उनको मैं मशीन लगा दूँगी तो कपड़े भी साथ में धुलते रहेंगे। और बाकी जब तक मैं अपना जो दूसरा काम है ना वो निपटा लूँगी। तो फ्रेंड्स हम गृहिणियों का जल्दी उठने का फ़ायदा यही होता है कि टाइम से सारे काम हो जाते हैं और ख़ुद के लिए भी टाइम निकल जाता है, बच्चों के लिए भी टाइम से सारे काम बच्चों के भी हो जाते हैं। तो ये कुछ अच्छी आदतें होती हैं जो हमें गृहिणियों को ज़रूर से अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। अच्छी आदतें तो सभी गृहिणियों को अपनाना चाहिए, सुबह टाइम से उठना चाहिए। बाकी टाइम से उठ जाना तो बाद में भी थोड़ी देर आप सो सकते हो, अगर सारे काम टाइम से निपट जाते हैं तो खुद के लिए भी टाइम मिल जाता है।
पाता आराम करने के लिए। तो इसीलिए कोशिश करती हूँ मैं जल्दी उठ के सारे काम निपटा लूँ और फिर उसके बाद फिर मैं अपने बच्चों को भी देख सकती हूँ और अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकाल सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, कुछ अच्छी आदतें होती हैं जो हम गृहिणियों की ज़िंदगी बदल सकती है, तो वो ज़रूर से अपनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए चीला बना देती हूँ। और चीला ना बच्चे बहुत ज़्यादा मन से खाते हैं, तो कभी-कभी ना बच्चों के लिए मैं चीला बना देती हूँ। गोलू भी खा लेता है, विधान भी मन से खा लेता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कभी-कभी तो ना ऐसा रहता है कि विधान के लिए मैं जो चीनी का पराठा बना देती हूँ, तो विधान चीनी का पराठा भी खा लेता है। बाकी मैंने सोचा चलो आज ना मैं बच्चों के लिए चीला बना देती हूँ और साथ में मेरा भी मन था चीला खाने का, तो मैंने सोचा चलो बना ही लेती हूँ। और यहाँ पे बस अभी ऐसा रहता है कि सबसे लास्ट में ना मैं ही नाश्ता करती हूँ, क्योंकि आराम से करती हूँ, सारे लोग चले जाते हैं, फिर इतनी टेंशन नहीं रहती है। और बाकी यहाँ पे देखिए, चीला हमारा ना काफ़ी अच्छा बना था, क्रिस्पी बना था। और यहाँ पे इसमें मैंने हल्की सी सूजी डाल दी थी ना, तो काफ़ी क्रिस्पी बना था। और यहाँ पे साथ में मैंने ना बिस्किट भी मेरे ले लिए थे, मतलब टोस्ट ले लिए थे। बच्चे टोस्ट भी मन से खाते हैं, तो बच्चे खा लेंगे आराम से। और बच्चों का पेट मतलब भरा होता है ना, तो फिर इतनी टेंशन नहीं रहती, आराम से खेलते रहते हैं। और यहाँ पे देखिए, टीवी ऑन कर दी थी ना, तो विधान तो बस सुबह से जब से उठाया ना, तो टीवी में ही लगा है। तो बच्चों को ना टीवी या फ़ोन ही की इतनी आदत पड़ गई है ना कि बस क्या बताएं, आज के ज़माने में सभी बच्चों को हो गया है ऐसा कि टीवी और फ़ोन के बिना बच्चे रह ही नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे बस सारा काम मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है और जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, गोलू और विधान को मैं नाश्ता कराने के साथ साथ मैंने सोचा मैं खुद भी कर लेती हूँ। और ऐसा रहता है ना कि फिर सारे लोग चले जाते हैं, फिर तो इतनी टेंशन भी नहीं रहती है। और जैसे कि सुबह में जल्दी उठने से टाइम से सारे काम हो जाते हैं ना, तो फिर ऐसा नहीं रहता है कि हाँ ये काम रह गया, वो काम रह गया। तो सारे काम भी टाइम से हो जाते हैं। और ना सुबह अगर आप जल्दी उठते हो ना, तो आपके अंदर कुछ अलग ही मतलब एनर्जी आती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, मेरे ना कपड़े धुल गए थे और कपड़ों को लेके मैं आ गई थी छत पे। तो नहाने से पहले मैंने मशीन लगा दी थी ताकि कपड़े हैं वो सारे धुल जाएं, क्योंकि सर्दियों में ना काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना, तो फिर डेली का ही रहता है कपड़ों का काम। तो सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि कपड़ों का सबसे ज़्यादा ही काम होता है। तो यहाँ पे देखिए, दोनों बच्चे ही मेरे साथ आए हुए हैं छत पे, क्योंकि छत पे जब मैं आऊँ और बच्चे ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो बच्चे भी पीछे पीछे मेरे ज़रूर से आते हैं। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ी देर धूप में बैठ जाऊँ, क्योंकि सुबह जितनी जल्दी काम हो जाता है ना, तो थोड़ा सा धूप में बैठना भी हो जाता है। वरना फिर ऐसा रहता है पूरे दिन अगर काम में लगे रहो, काम काम काम, तो धूप में ना बैठने का टाइम भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि दिन इतने छोटे हैं। तो फिर काम में अगर आप लग जाते हो ना सुबह में, अगर आपका काम थोड़ा देर से स्टार्ट होता है ना, तो फिर देर से ही ख़त्म होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं ना कितनी ज़्यादा हवा चल रही है। और यहाँ पे ना कभी कभी इतनी तेज़ हवा चलती है कि बस कपड़े ना इधर से उधर उड़ जाते हैं। तो अगर छत पे बैठे रहो ना, तो आराम से जल्दी कपड़े सूख जाते हैं ना, तो साथ में ना नीचे भी मैं ले जाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, दोनों बच्चे ही मेरी हेल्प करा रहे थे साथ में कपड़े सुखाने में, मतलब कपड़े फैलवाने में। और यहाँ पे ना बस बच्चों के भी कपड़े मैंने ना चेंज कर दिए थे। जैसे कि आपको मैंने बताया, बच्चों को मैं डेली नहीं नहलाती हूँ, तो आज मैंने बच्चों को नहलाया नहीं था, केवल बच्चों के ना कपड़े ही चेंज कर दिए थे। डेली नहीं नहलाती हूँ मैं बच्चों के लिए सर्दियों में। मतलब सिद्धि तो रोज़ ही नहाती है, जैसे स्कूल जाती है तो वो डेली नहाती है। बाकी गोलू और विधान को डेली नहीं नहलाती हूँ मैं। और फ्रेंड्स, जल्दी उठने की बस इतनी अच्छी आदत होती है ना कि बस मैं क्या ही बताऊं। जल्दी उठना बहुत ही ज़्यादा अपनी सेहत के लिए भी अच्छा होता है और अपने परिवार के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि आलस ना शरीर को जो होता है ख़राब ही कर देता है। तो जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जिससे हमारी ज़िंदगी ना बदल सकती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग ना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग को आज का ब्लॉग कैसा लगा। आई होप आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के ब्लॉग का एंड बस मैं यहीं पे करूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक